स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन चूज करी है, दो क्वेश्चन चूज करी है। 2x plus 3y equals to 5 एंड 3x plus 4y equals to 2। ये दोनों इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है। हमने क्लास 9th में एक बात डिस्कस की थी और ये बात हमारी क्लास 10th में भी यूज होगी कि हर लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है। सॉल्यूशन 2x plus 3y equals to 5 को लिया मैंने, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? किसी एक वेरिएबल को उधर रखो, दूसरे को उधर लेके जाओ। स्टूडेंट्स, मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं, ये हम क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं। x equals to 5 minus 3y upon 2। देन आई थिंक याद आ रहा होगा, हम y को कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ वैल्यूज, इज अप टू यू। 3 वैल्यूज पुट करना। बोर्ड में भी मैक्सिमम 3 वैल्यूज को ही से ही पूछा जाता है। 2 करेंगे उससे भी हमारा आंसर निकल के आएगा, 1 तो हम नहीं प्लॉट करेंगे। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। आई एम ऑलवेज सजेस्टिंग माय स्टूडेंट्स कि 3 के ऊपर मत जाना, 2 करोगे उससे भी आंसर निकल के आएगा। तो हमने कुछ वैल्यू पुट करी y की, उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। सिमिलरली हमने ये पहले इक्वेशन को लिया था, हमने दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व किया। 3x plus 4y equals to 2। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यूज आ गई x और y की। ग्राफ लिया, ग्राफ में वैल्यूज प्लॉट करी। अब ध्यान से देखना, एक ग्राफ, एक लाइन इसकी आएगी और एक लाइन इसकी आएगी। हमने अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया ग्राफ पे, उन पॉइंट्स को बच्चों ज्वाइन कर लो। ये लाइन आई इक्वेशन नंबर 1 के लिए और कंसीडर ये लाइन आई इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अगर हमारे पास ग्राफ में, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर हमारे पास ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब जो भी हमने कैलकुलेशन की है वो क्या हमेशा वो सही है। बिकॉज लीनियर इक्वेशन की इसको इसलिए कहते हैं सीधी लाइन आती है हमेशा। जरा सा भी लाइन अगर सीधी नहीं हो रही है, इधर उधर हो रही है, इसका मतलब यहां कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रखी है। तो ये बात अभी बिल्कुल क्लियर रहे दिमाग में कि लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो 1 वेरिएबल का हो चाहे वो 2 वेरिएबल का हो, अगर वो लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इट शुड ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो 2 इक्वेशन थी, तो दोनों के लिए हम लाइन प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और दोनों को अलग अलग नहीं, सेम ग्राफ में हम प्लॉट कर देंगे। तो जो भी था हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इन ग्राफ को प्लॉट करने के बाद बच्चों 3 कंडीशंस हमारे पास अराइज होती है। हमारे पास 3 कंडीशन अराइज होती है। पहला, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जो लाइंस हैं वो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे, लाइक दिस। ये एक्सिस है, ये पहली इक्वेशन के लिए, ये दूसरी इक्वेशन के लिए। लाइन मीट करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? लाइन कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक होगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक ओवरलैप होगी। और तीसरा जो पॉइंट होता है, तो केस होता है, वो होता है पैरेलल लाइंस। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लाइन L1 है और दिस इज लाइन L2। दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो ये
तीन डिफरेंट केसेस हमारे सामने आते हैं जब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ईदर दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और दे आर कोइंसाइडिंग, दे आर ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक आना, और द लास्ट ऑप्शन इज मे बी, हो सकता है दे आर पैरेलल। तो ये तीनों जो कंडीशंस हैं हमसे पूछी जा सकती हैं। हम एक क्वेश्चन दे रखी होगी तो हमसे क्या रखा है, टेल वेदर, या शो करो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें शो करना है तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमारी लाइन इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। अगर पूछा गया है कि इक्वेशन गिवन है, व्हाट टाइप ऑफ लाइंस, व्हाट टाइप और नेचर ऑफ लाइंस वुड यू ऑब्जर्व, तो हमने अपने ग्राफ को प्लॉट किया। ग्राफ को प्लॉट करने के बाद उनके लाइंस के नेचर के ऊपर हमने बता दिया कि इधर या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी एक पॉइंट पे, या वो कोइंसिडेंट होंगी, या वो एक दूसरे के पैरेलल